अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई, रिन्यूएबल्स में सोलर को हम क्यों प्रेफर करते हैं विंड के ऊपर और हाइडल के ऊपर? सोलर को हम क्यों प्रेफर करते हैं? उसके क्या फ़वाइद हैं, उसमें क्या मूविंग पार्ट्स की कमी है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि अगर हम एक रिन्यूएबल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम सोलर को सबसे टॉप पे क्यों रखते हैं? देखिए, सबसे टॉप पे एक तो वजह यह है कि जहाँ पे पाकिस्तान लोकेटेड है वहाँ पे सूरज बहुत अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में है। सही है। बहुत सारे कंट्रीज़ में, मलेशिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें जहाँ पे बारिश हो रही है, नॉर्दर्न कनाडा को देख लें, नॉर्थ अमेरिका को देख लें, वहाँ पे इतना सूरज नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते सूरज सोलर को। तो पाकिस्तान वो कुछ उन ममालिक में है जहाँ पे सूरज बहुत ज़्यादा बरसता है, तो हमारे पास ये फ्री की एनर्जी ऊपर से गिर रही है जिसको हमें कैप्चर करना है। सही है। विंड के कॉरिडोर्स कुछ हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है जितने यूरोप में है, पर स्टिल कुछ हैं। तो इसलिए जब ज़्यादा अबंडेंस में हमारे पास है ही सूरज, तो फिर हम सूरज को कैप्चर करते हैं। सही है। इसका फ़ायदा भी है, जो सोलर पैनल्स हैं उसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। सही है। सोलर पैनल इटसेल्फ की 25 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है हमें, 25 से 30 साल की। सही है। सही इन्वर्टर्स और सही पैनल्स लगे हुए हो तो 25 से 30 साल वो काम करते हैं। सही है। इंडिया में अगर आप अपना कंपेयर करें तो इतने मेगावाट्स के स्केल पे आपके लगे हुए हैं, सोलर पार्क्स लगे हुए हैं। सही है। जो अच्छा खासा उनका जो गोल है उनका 2030 का, वो उसको अचीव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया भी हमारे साथ ही है, वहाँ भी सूरज की ठीक ठाक अबंडेंस है। पाकिस्तान में जो सोलर इंडस्ट्री इस टाइम पे जिस हिसाब से चल रही है, आज भी जो फ़ोन आए हैं आपको पता है कि सब ओरिजिनल पैनल के पीछे ही लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह ओरिजिनल पैनल मिल जाए। हम अभी भी उसी चक्की में घूम रहे हैं कि हमें किसी तरह पैनल मिल जाए। सही है। अब ऐसे में क्या आप देखेंगे कि हमें सूरज ऊपर से बरस रहा है, माल मिल नहीं रहा, सब धोखाधड़ी के पीछे पड़ गए हैं, तो ये एज अ मुल्क के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। सही है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये भी ऐड करते चलें कि जो विंड है जिसकी आपने बात करी है, उसकी वारंटी जो सर्विस पीरियड होता है वो 2 से 5 साल के दरमियान, कोई मैन्युफैक्चरर 2 साल दे रहा होता है, कोई 5 साल दे रहा होता है, कोई 10 साल दे रहा होता है। उससे ज़्यादा देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें जो टरबाइन लगी हुई है पूरी, ऑफ कोर्स पूरी टरबाइन होती है। वो टरबाइन है तो टरबाइन की मेंटेनेंस तो होती ही है। वारंटी एक सेपरेट इशू है, बट उसकी सर्विस और मेंटेनेंस एक बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। आपको उसको खोल के रूटीनली जो भी उसका पार्ट्स हैं रिप्लेस होने हैं वो करवाने ही है। बिल्कुल। प्लस उसमें ये भी है कि उसमें जितना आप बड़े सिस्टम पे जाते हैं उतने उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगेन उसी कॉरिडोर्स वाली बात है कि जहाँ विंड की फ्लो अच्छा है, सफिशेंट है, वहीं पे वो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर की छत पे लगा के बैठ जाएं और आपका घर ऐसी लोकेशन पे हो कि जहाँ हवा ज़्यादा चलती ना हो। अगर ऐसा होगा तो विंड टरबाइन तो लगी रहेगी बट प्रोड्यूस कुछ नहीं करेगी। और जो आपका सोलर पैनल है वो उसमें मूविंग पार्ट नहीं है। और उसमें दूसरा, उसमें सोलर पैनल का ये भी फ़ायदा है कि आप छोटे सिस्टम भी लगा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अबंडेंटली सनलाइट अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट डीसी पंखे भी चला सकते हैं। ये आपके पास भी सहूलत मौजूद है। और अगर आप चाहें आप फैक्ट्रीज़ के ऊपर मेगावाट्स के प्लांट्स भी लगवा सकते हैं जिससे आप अपना पूरा बिल ऑफसेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखते चलें तो पाकिस्तान में इसी रुझान की वजह से जो सोलर की प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा आई हैं। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनको एक प्यार होता है विंड के प्रोडक्ट्स के साथ, उनको एक लगाव होता है। रिसर्च हुई भी होती है, प्यार लगाओ क्या, उन्होंने भी लगाई तो कभी नहीं, लगाया नहीं है, बट उनकी एक रिसर्च हुई भी है, इसलिए वो जरा प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि विंड मुझे लगवाई जाए और सोलर चलो ये तो सभी ने लगवा लिया है। ठीक है। बट अगेन बात वही है कि आपको वो चीज़ पसंद हो या ना हो, बट आपके रीजन के लिए सूटेबल है कि नहीं, आपने असल में तो वो देखना है। बिल्कुल। क्योंकि पैसे लगा लें आप, प्रोडक्ट तो मिल जाएगी आपको, प्रोडक्ट ना मिलने वाली तो कोई बात नहीं है ना। उसका एक इंपोर्ट का टाइम पीरियड होगा और प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। देखें, बहुत सारी साइट्स, हाँ, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग उनके साथ लगी हुई होती है, वहाँ पे सूरज ही नहीं आता। सूरज ही मैक्स 2 से 3 घंटे के लिए आता है, तो वहाँ पे सोलर भी कोई काम नहीं करता। बिल्कुल। तो ऐसी ही साइट्स जहाँ पे हवा ही नहीं आ रही, तो वहाँ पे आप विंड लगा के क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी। और ओवरऑल पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में जो आपके सिटीज़ हैं वो, वहाँ पे मेजर जो आपके मेट्रोपोलिस सिटीज़ हैं, कराची में आप देखें तो बहुत खूबसूरत कोई हवा का यहाँ करंट नहीं आता। आता है अलॉन्ग द सी बेल्ट आ जाएगा, बट या कुछ हाई राइज एरियाज हैं, माउंटेन्स, जो भी छोटे मोटे एरियाज है वहाँ पे थोड़ा बहुत आया था, बट वो बहुत सूटेबल नहीं है। जिस तरह यूरोप में बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ इतनी तूफ़ानी हवाएं चलती हैं कि अगर विंड का 10 किलोवाट का प्लांट 1 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है तो
सॉरी सोलर का अगर 10 किलोवाट का प्लांट 1 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है तो विंड का 10 किलोवाट का प्लांट 8 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा होता है। इतना उल्टा हिसाब है। और हमारे यहाँ उल्टा हिसाब सोलर पे है कि सोलर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, हमारे यहाँ विंड प्रोड्यूस नहीं करती। अगेन रीजन स्पेसिफिक इशूज़ हैं और हमें इसी से फ़ायदा उठाना चाहिए कि हमारे यहाँ सोलर मौजूद है। अगेन इंडस्ट्री ने भी उसी बात को देख के सोलर की प्रोडक्ट इंपोर्ट करी है, सोलर के टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, सोलर की ही पैनल्स अवेलेबल हैं और सोलर की ही सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो इसी सारे को यूज़ करते हुए आप सोलर सिस्टम लगवा के अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। और उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर सकते फिर आप एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं अगर आप चाहें एज अ नेशन। बट अगेन हम एक्सपोर्टर क्या, हम तो अभी सिर्फ 2 नंबर पैनल बेचने लगे हुए हैं। अभी भी एक साहब तो यूट्यूब पे 45,000 का पैनल कह रहे हैं, मैं 36,000 में दे दूंगा क्योंकि मैं कस्टमर को डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। तो ठीक है वो दे सकते हैं, वो 36 का, वो 0 रुपीज़ का भी दे सकते हैं। बट उसमें जेन्युइननेस की कोई बात नहीं है, उसमें टियर 1 की कोई बात नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की कोई बात नहीं है, सीरियल नंबर की वेरिफिकेशन की कोई बात नहीं है, पैनल के ब्रांड न्यू होने की कोई बात नहीं है, पैनल के ओरिजिनल होने की कोई बात नहीं है। बस ये है कि 45,000 वाला मैं 36,000 में करके दे रहा हूँ और कस्टमर को भी वही बात अट्रैक्ट कर रही है कि 9,000 रुपये मुझे सस्ता मिल रहा है पैनल। तो अगेन कस्टमर के ऊपर है, ये वैसी प्रोडक्ट है 25 ईयर्स चलनी है। अगर वेरिफिकेशन और ओरिजिनलिटी को नहीं इंश्योर करेंगे तो 25 साल तो दूर की बात, 1 से 2 साल ही चलेगी और उसके बाद उसका जो करंट और वोल्टेज है वो गिरना शुरू हो जाएगा और फिर उसमें आपको अच्छा ये भी कस्टमर की अपनी वो है, अगर वो चाहता है कि मैं यही वाला पैनल लूं जो कि साल 2 साल चले तो कोई इशू नहीं है उसमें, वो ले बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकता है जाके, अबंडेंटली अवेलेबल है। और जो चाहता है कि मैं एक ही दफा लूं और मेरे 20-25 साल चल जाए वो वाला पैनल ले लें। दोनों के लिए मार्केट ओपन है। हमारा काम तो था कि बताना कि भाई ये वाला पैनल साल 2 साल चल रहा है, इसमें आग लग रही है, ये वाला पैनल 20-25 साल इसकी वारंटी है कि एम्पेयर भी नीचे आएंगे तो एक्सचेंज करके देगी कंपनी। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या लगवाना है, आप ये लेना चाहें आप ये ले लें, कोई आपको रोकथाम तो किसी की नहीं है। बिल्कुल ऐसे, और कोई इशू वाली बात भी नहीं है, ओपन मार्केट है, लोग बेच रहे हैं, आप उनसे वो ले लें जाके क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो रही है उससे, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखें बहुत सारे जो दुकानदार हैं उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया, जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कहते हैं जी डॉक्यूमेंट तो फेक बन जाते हैं। अब कस्टमर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि जी डॉक्यूमेंट्स अच्छा वो तो फेक बन जाते हैं, फिर मैं उससे क्यों मांगू। अच्छा भाई नहीं मांगो फिर, सही है। जब पूरी एक हमने सीरीज बनाई है, हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं और डॉक्यूमेंट्स को भेजना कहाँ है, वेरीफाई कहाँ से कराना है, अगर आपने वो सारा छोड़ छाड़ के आपने सिर्फ यही बात करनी है कि जी वो कह रहा है डॉक्यूमेंट फेक बन जाते हैं तो फिर मैं तो वो चेक नहीं कर सकता, तो फिर आप सर ले लें, फिर आप वो साल वाला ही लें, अल्लाह खैर करे, आपका जितने साल चल जाए वो आपकी नसीब है, कोई मसला नहीं है। पर हमसे जो लगवाएगा इंशाल्लाह या हमसे जो पूछेगा उसको तो हम वही रिकमेंड करेंगे जो 20 से 25 साल चलेगा। हम तो दूसरे के ना काम करते हैं ना उसकी बात करेंगे, हमारे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी है कि जिसने 60 रुपए भी दिए 70 रुपए में भी वो चीज़ ले ली, जिसने साल चलना है तो व्हाट्सएप पॉइंट, आपने सोलर नहीं लिया, फिर आपका वही जनरेटर वाला माइंडसेट है कि मैं बस ठीक कराता रहूंगा, यूज माल ले लूँ और चलाता रहूँ। तो वो हमारे साथ मेंटालिटी मैच नहीं करती। सही है, ओपन दुनिया है, ओपन वर्ल्ड है, आपने जो लेना है ले सकते हैं, मार्केट भी खुली है, बेचने वाला भी बैठा है, आप खरीदार भी बैठे हैं, आपने जो लेना है मार्केट में बिक रहा है और आप ले सकते हैं उसको, और आप फिर अपनी मर्जी से जो लेना है ले, टेस्ट करें, ट्राई करें। बिल्कुल वीडियो को रैप अप करते हैं। अभी एक और रैप अप तो कर लें, अभी मैसेज आया एक और साहब का, उन्होंने काफी अरसे से पीछे लगे हुए थे, फिर उन्होंने वहीं से हाइमो 5 ले लिया। सही है, 30 पैनल्स लिए तकरीबन 16 किलोवाट के, ठीक है, और कह रहे हैं जब इंस्टॉल किया है तो उसके बाद वो बना ही नहीं रहे इतने। क्या नहीं बना रहे? वॉट जो उसको बनाने थे तो बसनियों ने क्या दे दिया, कह रहे वो आधे से ऊपर जा ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ 6-7 पे फंस गया आगे। मैं कहा सर अब आप वीडियो ही बना के भेज दें, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आपको पूरा तरीका समझाया था। और जब वो डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे तो उनको वही जो पैलेट के पीछे पिक्चर लगी होती है वही थमा दिया था, भाई यही है। मैं तो उन्हें मना किया था आप नहीं ले, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले, नहीं तो किसी और से ले लें, इतना बड़ा पाकिस्तान है कहीं से भी मिल जाएगा आपको यार। सही बात है, पर जब आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएं बिल्कुल ऐसी तो फिर अब लेने के बाद तो सर पैसे दे बैठे, अब तो हो गया जो होना था, अब सामान आपका है, अब क्या लड़ेंगे किसी से जाके। यही बात है, किसी से कुछ भी नहीं कर सकते। लेने से पहले इंश्योर करना है कि पैसे देने से पहले डॉक्यूमेंट्स ले लें। एक और कहानी चल रही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पैसे देने से पहले मांग रहे हैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, मेजॉरिटी लोग एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कस्टमर कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अगला बोलता है पैसों से पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। तो जो भी आपके साथ ऐसी बात करे आप उसको छोड़ दें, आप किसी और से ले लें। कोई इंपोर्टर्स की कमी नहीं है पाकिस्तान में, कोई इंपोर्ट करने वालों की कमी नहीं है, कोई रिटेलर्स की कमी नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमी नहीं है, हर कोई काम करने बैठा है। आपने अपनी तसल्ली करनी है, जो आपको बात समझ आए आपने उसी पे चलना है। अगर अगला कह देगा कि पैसे देने के बाद पैनल भी नहीं मिलते तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कर लेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसको पैसे दे दें, पैनल भी आपको नहीं मिलेगा और आप फिर सुकून से रहिएगा। सही बात, बड़ी इतनी सी बात है। या आप बोले 10, वो बोले 10 पैनल के पैसे दोगे, मिलेंगे 5। अगर आपको ये बात भी सूटेबल लगती है तो आप इसको फॉलो कर लें। तो अजीब सी उल्टी सी बातें हैं।
बट अगेन इशू वहाँ आता है जहाँ कस्टमर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसे ही होएगा, कोई मसला वाली बात थोड़ी है, क्योंकि ओपन मार्केट है, जो बात अग्री होएगी दोनों के दरमियान वही होएगा ना। तो वही वाली बात है, अब वो क्या कर सकते हैं, अब तो ख़रीद लिया है, अब तो अल्लाह बचाए ऐसे सिनेरियो से। सही बात है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, और कोई आपके साथ भी इस तरह के हादसा पेश आए हो तो मेंशन करें, ताकि बाकी लोगों को अवेयरनेस मिल सके और वो भी अपने इन मसाइल से जो भी हैं, लगवाने का सिस्टम है, लगवाने का जो भी सिलसिला है, उसमें सही तरीके से सही चीज़ लेने तक पहुंच सके, और इस तरह की जो 2 नंबरिया मार्केट में चल रही है उससे बचने के लिए वो भी होशियार रहें। उनको पहले से अवेयरनेस मिल जाएगी तो वो भी कुछ थोड़ा बहुत अवेयर रहेंगे। थैंक यू।